न कभी तो पानी पीना ही होगा। हम कब तक ऐसे प्यासे रहेंगे? पानी के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं। उस मगरमच्छ को झरना काफी बड़ा है, कहीं ना कहीं तो हमें पानी पीने के लिए जगह मिल ही जाएगी। फिर सोनू और मोनू दोनों भाई झरने के पास पानी पीने के लिए पहुंच गए। मोनू पानी पी ही रहा था, इतने में मगर ने हमला कर दिया। वह तो मोनू सतर्क था, इसलिए बच गया। फिर मोनू बोला, क्यों रे मगरमच्छ, तूने सोनू के भाई का शिकार कर लिया और अब तू मेरा भी शिकार करना चाहता है? अरे मगरमच्छ, तूने इतने पाप कर दिए हैं कि अब तेरा अंत नजदीक आ गया है। तू यह मत भूल कि इस झरने के पानी पर तेरा जितना हक है उतना ही हम सबका हक है। ये झरने का पानी सिर्फ तेरा ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, अब जंगल के हिरण्य मगरमच्छ के सामने बकबक करने लग गए हैं। ये मत भूलो कि यह झरना मेरा साम्राज्य है और मैं साम्राज्य का राजा हूँ। अब मेरे मुंह मत लग, वरना प्यासा ही मर जाएगो। चलो बच्चों, अब जाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब नहीं करो। महाराज, अब तो उस मगरमच्छ का आतंक बहुत ही ज्यादा हो गया है। जंगल में एक बूंद पानी की नहीं बची है, पानी सिर्फ उसी झरने में है। अब आप ही बताओ महाराज, हम क्या करें? पानी के बिना तो जीवन असंभव ही है। अब तो हमारा हाल ये है कि पानी ना पिएंगे तब भी मर जाएंगे और पानी पीने जाएंगे तब भी मर जाएंगे। महाराज, पहले तो वह मगरमच्छ एक दो दिन में शिकार करता था और दिन भर सोता रहता था, तब हम उससे बचकर पानी पी आते थे। लेकिन अब तो वह दिन भर शिकार करने लगा है। अब आपके पास तो एक अलग झरना है जिसका पानी सिर्फ आप ही पीते हो, इसलिए आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह बहुत ही खतरनाक। मगर हे महाराज, अब आप ही हम सबकी मदद कीजिए, क्योंकि अब आप ही हैं जो उसको सबक सिखा सकते हो और इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं है जो उस खतरनाक मगरमच्छ का मुकाबला कर सकता है। आप हम सबकी मदद कीजिए महाराज। हाँ महाराज, उस मगरमच्छ ने तो मेरे भाई का भी शिकार कर लिया है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उन बच्चों का सहारा कौन है? वो मगरमच्छ इतना खतरनाक है कि वह तो बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। उसके अंदर तो बिल्कुल भी दया भावना नहीं है। एक बार वह मगर झड़ने से बाहर निकल जाए तो हम सबका जीवन सुखी हो जाएगा और फिर हम खुलकर रह सकेंगे, खुलकर खा पी सकेंगे। क्योंकि महाराज, आप तो इतने अच्छे हो कि आप तो कभी भी शिकार करते ही नहीं हो। महाराज, अब आप ही हमारा सहारा हो। अगर अब आपने भी हमारी मदद नहीं की तो हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि पानी के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं और यहाँ तो पानी भी सुख से नहीं पी पा रहे हैं। इसलिए अब क्या फायदा है इस जंगल में रहने का? तुम भी कुछ बोलो। लोमड़ी बहन, क्या पता तुम्हारी बात सुनकर शेर मारा हमारी मदद करने के लिए हाँ बोल देंगे। हम सबकी मदद कीजिए महाराज, वरना हम इस जंगल में अब नहीं रुकेंगे और जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। हमारी मदद कीजिए महाराज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मगरमच्छ शिकार नहीं करेगा तो वह भूखा ही मर जाएगा। उसको जिंदा रहने के लिए शिकार की जरूरत है। अब इतना तो हम सभी जानते हैं, जिंदा रहने के लिए हम सबको भोजन की जरूरत होती है और उस मगरमच्छ का भोजन तुम सब हो। हाँ, अगर तुम सब उसके लिए कुछ फल की व्यवस्था कर दो तो फिर शायद वो तुम सबका शिकार नहीं करेगा, क्योंकि जब उसको खाने के लिए फल मिल जाएंगे तो उसको भूख नहीं लगेगी और भूख नहीं लगेगी तो फिर वह शिकार नहीं करेगा। मेरे हिसाब से हमें यही प्रस्ताव मगरमच्छ के सामने रखना होगा। अगर मगरमच्छ हमारी बात मान लेता है तो यह उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। जाओ हाथी, तुम मगरमच्छ के सामने यह प्रस्ताव रखो कि वह पानी में किसी का शिकार नहीं करेगा। उसको खाने के लिए जितने भी फल चाहिए वह उसे मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि मगरमच्छ को हमारी बात मान लेनी चाहिए। अब जल्दी जाओ हाथी। फिर हाथी मगरमच्छ के लिए समझौते का प्रस्ताव रखने के लिए झरना के पास पहुंच गया और बोला, मगरमच्छ भाई बाहर निकलो, आपसे थोड़ा सा काम था। मगरमच्छ भाई बाहर आओ, शेर महाराज ने आपके लिए एक समझौता प्रस्ताव रखा है, उसी के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। मैं जानता हूँ आप मेरी बात सुन रहे हो। बाहर आओ मगरमच्छ भाई। क्या है रे हाथी, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है?
मैं शिकार की तलाश में बैठा हुआ था कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आए और मैं उसका शिकार कर लूं, लेकिन तूने मेरा सब काम फेल कर दिया है। एक तो एक भी जानवर आज पानी पीने के लिए नहीं आया है, ऊपर से तू यहाँ बक बक कर रहा है। देख रहे हाथी, वैसे भी मेरा 24 घंटे दिमाग खराब रहता है। अब तू उस दिमाग को और ज्यादा खराब मत कर। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे पानी के बाहर भी नहीं छोड़ूंगा। तू यह नहीं समझा कि मैं सिर्फ पानी के अंदर ही शिकार करता हूँ, मैं पानी के बाहर भी शिकार कर सकता हूँ, समझा? और हाँ, जंगल का राजा होगा तेरा शेर, लेकिन इस पानी का राजा सिर्फ मैं हूँ और मेरा नाम है मगरमच्छ। इस पानी में तो अगर शेर भी आएगा तो भी मैं ही जीतूंगा। ये बात तू भी अच्छे से जानता है, वह शेर महाराज भी अच्छे से जानता है। अरे मूर्ख मगरमच्छ, इतना घमंड अच्छा नहीं है। घमंड तो अच्छे अच्छों का चूर चूर हो गया है। अरे तू क्या चीज है? अरे मगरमच्छ, मुझे तेरा अंत अच्छे से दिख रहा है। जो तूने जंगल के जानवरों पर अत्याचार किया है और बेकसूरों को मारा है, तुझे उसका फल जरूर मिलेगा। और मगरमच्छ, तेरा भी अंत बहुत ही भयानक होगा। जिस प्रकार तू किसी भी जानवर पर दया नहीं करता है, इस तरह तू भी दया की भीख मांगेगा, लेकिन तुझे दया नहीं मिलेगी। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि तू जानवरों का शिकार करना बंद कर दे। और रही तेरी भूख की बात, तो तेरे लिए इतने फलों की व्यवस्था रोज कर दी जाएगी जिससे तेरी भूख मिट जाए और फल बचे भी रहे। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब अंत नजदीक आ गया हो तो किसी का भी दिमाग काम नहीं करता है। वही हाल तेरा भी हो रहा है मगरमच्छ, क्योंकि तेरा अंत अब नजदीक आ गया है। मैं फिर से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरा है समझौते का प्रस्ताव मंजूर है कि नहीं? नहीं हाथी, तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है और मैं तुम सबका शिकार करना कभी भी बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ भूख के लिए तुम्हारा शिकार नहीं करता हूँ। मुझे तुम सबको तड़पाने में और भी ज्यादा मजा आता है, और तड़पता तड़प कर करने में तो कितना मजा आता है, तुम पूछो ही मत हाथी। अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम मेरी फेन हो जाओगे, क्योंकि पानी के अंदर जब कोई तड़पता है और मुझसे अपनी जान की भीख मांगता है, आहा, मुझे जो सुकून मिलता है, बहुत सुकून मुझे रोज चाहिए, और उस सुकून के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। अब तू जल्दी से यहाँ से चला जा, क्योंकि मैं शिकार का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे लगता है मेरा शिकार आने वाला ही होगा। और हाँ, उस शेर से कह देना कि बेशक मैदान में आ जाए। मगरमच्छ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है और तुम्हारी आखिरी उम्मीद वही शेर है ना। तो उस शेर के मरने के बाद फिर तुम सभी जानवरों को पता चल जाएगा कि जंगल का असली राजा कौन है। अरे मूर्ख, ऑन से, जंगल का असली राजा मगरमच्छ है। चल, अब जाओ और सभी को अच्छे से समझा देना। फिर हाथी शेर के पास पहुंचा और शेर को सारी बात बताई। ऐसी बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया। फिर शेर गुस्से में बोला, अगर ऐसी बात है तो हाथी, अब मगरमच्छ का अंत नजदीक आ गया है और अब उसने शेर से दुश्मनी कर ली है। और अगर जंगल में शेर का दुश्मन जिंदा है तो फिर मेरा राजा होने का क्या फायदा, और फिर मैं किस बात का राजा? देखो हाथी, में तो लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। पहले तो मैं शांति से बात करता हूँ, और जब शांति से बात ना बने तो फिर मैं अपनी असली रूप में आ जाता हूँ। और मेरी इसी शांति की वजह से जंगल में कुछ जानवरों को लगता है कि यह शेर तो बेवकूफ है, और अब मगरमच्छ तो मुझे लड़ने के लिए भी ललकार रहा है। जिस मगरमच्छ की मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, वह मुझे लड़ने के लिए बोल रहा। हे, सभी जानवरों को बुलाओ, फिर हम कुछ योजना बनाते हैं। जानवर झरने के ऊपर पहुंच गए और शेर ने सभी जानवरों को आदेश दिया कि यह पानी यहाँ से दूसरी दिशा में मोड़ दो, ताकि जब झरने में पानी ही नहीं रहेगा तो फिर मगरमच्छ वहाँ क्या करेगा। और मगरमच्छ की ताकत झरने का पानी है। झरने का पानी सूख जाएगा तो फिर मैं आसानी से उस मगरमच्छ का शिकार भी कर सकूंगा। अब देखता हूँ वह मगरमच्छ क्या करता। हे, झरने के अंदर मगरमच्छ शेर की बातें सुन रहा था। फिर मगरमच्छ सब समझ गया कि यह तो मैं बुरा फंस गया हूँ। अगर झरने में पानी ही नहीं रहेगा तो फिर मैं करूँगा क्या इस झरने का। फिर मगरमच्छ ने जोर जोर से सभी जानवरों को अपने पास बुलाया, तो शेर और सभी जानवर मगरमच्छ के पास पहुंचे। फिर मगरमच्छ बोला, नमस्कार शेर महाराज, मैं तो बस मजाक कर रहा था।
शेर महाराज, इस जंगल में किसी की इतनी औकात नहीं है जो आपकी बात नहीं माने और आपकी बात मानने से इनकार कर दी। मैं तो शेर महाराज बस आपके दर्शन करना चाहता था। मैं आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत दयालु हैं और बहुत ही महान राजा हैं, और आप कभी भी किसी का शिकार नहीं करते हो और आप हमेशा सबका अच्छा ही करते हो, कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हो। मैं तो बस शेर महाराज आपको एक बार देखना चाहता था। अगर मैं उसे दिन हाथी दादा का समझौते का प्रस्ताव मान लेता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते? शेर महाराज, आपके दर्शन करने के बाद अगर मुझे मौत की सजा भी आप देना चाहती हो तो मुझे हंसते हंसते मंजूर है, क्योंकि आपकी नजरों में मैं आपकी बात नहीं मानकर आपका अपमान किया है। लेकिन आप भी सोचो, अगर मैं उसे दिन आपकी बात मान लेता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते? मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया है। अब आप जो सजा देना चाहते हो मुझे हंसते हंसते मंजूर है। शेर महाराज। मगरमच्छ की ऐसी बातें सुनकर शेर बहुत ही खुश हो गया और फिर शेर बोला, अच्छा, तो ऐसी बात है मगरमच्छ। तभी मैं सोचूं कि मगरमच्छ का इतना साहस बढ़ गया है कि वह शेर को लड़ने के लिए ललकार रहा है। ठीक है मगरमच्छ, बताओ तुम्हें समझौते का प्रस्ताव मंजूर है कि नहीं? लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आया हूं तो समझौते के प्रस्ताव में अब तुम्हें भरपेट फल देने का कोई नियम नहीं है। तुम सभी जानवरों से फल मांगोगे और जिस जानवर को जितने फल देने होंगे उतने फल देगा, और किसी दिन तुम्हें भूखा भी सोना पड़ेगा। किसी दिन तुम्हारे फल ज्यादा भी हो जाएंगे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें भरपेट फल मिलेंगे, क्योंकि उस दिन तुम्हारा पलड़ा भारी था और इस दिन हमारा पलड़ा भारी है। उस दिन हम सब दबाव में थे, लेकिन आज तुम दबाव में हो और तुम्हें बात मानना हो तो बताओ, वरना नहीं मानो। हम सबके लिए और भी अच्छा रहेगा। ऐसे कौन तुम्हें रोज रोज फल लेकर आएगा? अरे ये क्या हो गया? ये तो सब उल्टा पुल्टा ही हो गया है। इससे अच्छा तो मैंने उस दिन बात मान ली होती तो मैं फायदे में रहता और जानवर सभी मुझसे डर कर रहते। मैंने ये पहले दिमाग नहीं लगाया कि ये झरना ही मेरी ताकत है, और झरने का पानी अगर ये सब रोक लेंगे तो झरने में पानी नहीं रहेगा और मेरी ताकत चली जाएगी। अब क्या करूं? मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जल्दी बताओ मगरमच्छ, क्या इतना सोच रहे हो? हाँ महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब तो मेरी हाँ और ना का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमारे महाराज आप हो और आपने जो आदेश दे दिया है, मेरी भलाई इसी में है कि मैं हंसकर उस आदेश को पालन करूं। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है महाराज। फिर जंगल के सभी जानवर झरने का पानी पीने लगे और जिसकी जितनी इच्छा होती है उतने फल मगरमच्छ को दे देते, और मगरमच्छ भी फल खाकर शांति से रहने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।